हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि पता है, प्रबंध का सीरीज था। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रबंध के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किसी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट यदि ठीक तरीके से नहीं हो पाया तो वह एक बिना मतलब एक मरे हुए शरीर में बिना आत्मा के समान है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसी में हमारा एक टॉपिक है आज का। वह टॉपिक क्या है? वित्तीय बाजार। मतलब या इसको हम बोलेंगे क्या, पूंजी बाजार, या मैं इसका एक नाम और दे सकता हूं जिसको हम क्या बोलेंगे, वित्तीय बाजार। मतलब फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट में हम कोई भी कंपनी क्या होती है, आपकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। अब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मतलब आपकी सिक्योरिटीज, आपने देखा होगा कि शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर्स खरीदे जाते हैं, क्रय विक्रय किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज को क्या होता है, एक ऋण की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। वो एक परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या करती है, एक परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट देती है, एक परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या करती है, लाभांश देती है। तो उस लाभांश में क्या होता है, वित्तीय बाजार होता है। और वित्तीय बाजार को यदि मैं बात करूं तो दो भागों में तोड़ा जाता है। दो भाग कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बाजार होता है कौन सा, पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार को दो भागों में तोड़ा गया। एक कौन सा हुआ, पूंजी बाजार। दूसरा कौन सा होगा आपका, मुद्रा बाजार। दो तरीके के बाजारों में इसको तोड़ा जाता है। एक पूंजी बाजार हो गया और एक कौन सा बाजार हो गया, मुद्रा बाजार। अब पूंजी बाजार भी दो तरीके का होता है। पूंजी बाजार भी दो तरीके का क्या हुआ, एक हुआ आपका कौन सा, प्राथमिक बाजार, और दूसरा कौन सा हुआ आपका, द्वितीयक बाजार। मतलब ये दो तरीके के बाजार होते हैं पूंजी बाजार। जो कैपिटल मार्केट होता है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक प्राथमिक होता है और एक कौन सा होता है, द्वितीयक होता है। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, जो वित्तीय बाजार है इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे किसको, पूंजी बाजार को। मतलब किसको, कैपिटल मार्केट को। अब कैपिटल मार्केट में क्या चीजें होती हैं, कैपिटल मार्केट में सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब कंपनीज को दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति करना है, क्योंकि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में ऋण कितने तरीके के, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कौन सा, अल्पकालीन, मतलब जिसकी ड्यूरेशन क्या होगी, जिसकी ड्यूरेशन होगी एक साल से अंदर की। और एक होता है कौन सा, मध्यकालीन ऋण, मतलब एक साल से 5 साल के बीच की ड्यूरेशन का। और एक होता है क्या, दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है अंश, शेयर्स। ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर्स होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, डिबेंचर, ऋण पत्रों के माध्यम से भी कंपनी क्या करती है, दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती है। तो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे सुटेबल मार्केट जो है वो क्या होता है, कैपिटल मार्केट। इससे हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दीर्घकालीन ऋण कैसे, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है कि पूंजी बाजार जो होता है, पूंजी बाजार में हमेशा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब किसका, कंपनी की सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे हम, इसमें कोई सामान का क्रय विक्रय नहीं हो रहा है कि सामान खरीद लिया बेच दिया। इसमें किसका क्रय विक्रय हो रहा है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। और ये पूंजी बाजार पूरा चलता किससे है, सेबी से चलता है। किससे चलता है, सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये सेबी जो है यह क्या होता है। अब पूंजी बाजार में भी हमने देखा कि पूंजी बाजार होते कितने तरीके के हैं, दो। एक पूंजी बाजार होता है प्राइमरी और एक होता है क्या बेटा, सेकेंडरी। अब प्राइमरी पूंजी बाजार मतलब इसमें हम इसको कैसे समझे, देखिए इसका सीधा सा फंडा ये है कि जब कोई कंपनी, ठीक है, जब कोई कंपनी पहली बार अंशों का निर्गमन कर रही है, अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, उससे ऋण प्राप्त कर रही है, उससे क्या प्राप्त कर रही है, निवेश कर रही है। तो जो पहली बार शेयर्स को मार्केट में लॉन्च किया, तो वो क्या हुआ, पूंजी बाजार का प्राइमरी, तो या उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्तर या प्राइमरी सोर्स बोल सकते हैं। लेकिन जो पहले से शेयर्स मार्केट में है उनका क्रय विक्रय यदि हो रहा है तो वो कौन सा होगा, पूंजी बाजार का द्वितीयक क्षेत्र, मतलब सेकेंडरी स्तर, सेकेंडरी लेवल। तो प्राथमिक स्तर में हमें यह क्या समझ में आया कि प्राथमिक स्तर जो होता है वह इसमें निवेशकों से डायरेक्ट पैसा देखिए, आप इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आप जो छोटी छोटी बचत करते हैं वो क्या चाहता है, वो मार्केट क्या चाहता है कि उन बचतों को आप क्या करें, घर में रखने की बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपको उस पर रिटर्न्स मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे, आपको उसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो पहली बार जो शेयर मार्केट में आया है तो पूंजी बाजार का पहला प्राइमरी सोर्स, और जो पहले से चल रहा है, देखिए
एक देश की अर्थव्यवस्था इस बात से मापी जाती है कि उसका शेयर मार्केट में शेयर्स का अंकित मूल्य और वर्तमान मूल्य में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए एक एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, उस एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, अंकित मूल्य, मतलब कितना, 10 रुपये पर शेयर, और इस समय मार्केट वैल्यू उसकी 18 रुपये पर शेयर है। मतलब इससे ये समझ में आता है कि वह देश, वह कंपनी और उस देश के इन्वेस्टर्स क्या हैं, सब प्रॉफिट में, सब किस में हैं, अपने अग्रसर हैं अपनी चीज़ों के लिए। तो ये इस तरीके से क्या, एक्स वाई जेड कंपनी के अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर शेयर्स जा रहे हैं। ठीक, ये हुआ हमारा द्वितीय क्षेत्र। अब ये सब कौन मैनेज करता है, सेबी करता है। अब ये सेबी क्या है, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक, इसकी स्थापना कैसे हुई, देखिए हर चीज में क्या होता है बेटा, सिक्योरिटीज जरूरी होती हैं। पहले बैंकों में भी पैसा जमाने करने के लिए हमें 1972 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा था, ताकि क्या है, लोगों में विश्वास हो सके कि भाई आप पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक क्या है, उन पैसों को क्या करेगी, कहीं आपको रिटर्न्स देगी, या रिटर्न्स देने के बाद क्या करेगी, भाई आपके पैसा डूब नहीं जाना चाहिए। तो उसी उसी को देखते हुए सरकार ने एक मतलब बोल सकते हैं एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या था, सेबी। अब ये सेबी बना कब, सेबी बना था आपका अप्रैल 1992 में, इसका गठन किया गया। ठीक है, अब इसके तहत, मतलब ये एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भारत सरकार के तहत वर्तमान में, अब ये पूंजी बाजार में हमने अभी एक मिनट ये देखा कि ये सब मेंटेन कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कौन कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। तो सेबी के तहत या भारत सरकार के तहत वर्तमान में भारत में कितने टोटल स्टॉक एक्सचेंज है, 24 स्टॉक एक्सचेंज है जो प्रतिभूतियों का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। इसमें दलाल होते हैं जो, जिसके तहत आप क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक, अब 1992 में सेबी बना। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाएं तो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बना था वो कहाँ बना था, लंदन में बना था। अब भारत में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन 24 स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज वो कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कब स्टेब्लिश हुआ था, 1875 में। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कब बना था, 1875 में बना था। इसके बाद यदि मैं इसी डायग्राम पर वापस आऊं तो यही जो डायग्राम है, इसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझ लिया, द्वितीय क्षेत्र के बारे में समझ लिया। अब इसमें एक चीज और आपको नजर आ रही होगी, वो क्या है, मुद्रा बाजार, मतलब मनी मार्केट। अब मनी मार्केट जो होता है वो टोटल किसके अंडर में आता है, भाई कैपिटल मार्केट तो सीधा आ रहा है किसके अंडर में, सेबी के अंडर में। लेकिन जो मनी मार्केट है उसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कर रहा है इसको कंट्रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है। मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार की तुलना में कम लाभांश की प्राप्ति होती है। ये चीज क्लियर है कि भाई मनी मार्केट में आपको लाभांश क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, और पूंजी बाजार में आपको क्या मिल रहा है, लाभांश ज्यादा मिल रहा है। तो पूंजी बाजार में होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि एक बार फिर यहाँ समझिए कि पूंजी बाजार में हम दीर्घकालीन वित्त की प्राप्ति कर रहे हैं, और मुद्रा बाजार में हम किस प्रकार के वित्त की प्राप्ति करेंगे बेटा, अल्पकालीन, जिसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 साल से कम के लिए। तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋण के लिए सबसे कंफर्टेबल मार्केट है, और दीर्घकालीन ऋण के लिए सबसे कंफर्टेबल मार्केट क्या हुआ हमारा, पूंजी बाजार हुआ। अब मुद्रा बाजार जो होता है वो निवेशकों के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। इसमें भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, जिस तरीके से क्या होता है, सेबी का होता है। तो ये जो है हमने शॉर्ट में किसको समझा आज, वित्तीय बाजार को। वित्तीय बाजार में कल के लेक्चर में हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से स्टॉक्स का क्या करता है, विनिमय करता है, हम शेयर्स खरीदते हैं। क्योंकि देखो इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी जो वित्त की प्राप्ति करती है वो कैसे कर सकती है, समता अंश से कर सकती है, मतलब इक्विटी शेयर से कर सकती है। दूसरी कैसे कर सकती है भाई, दूसरी कर सकती है आपकी पूर्वाधिकार अंश से कर सकती है। तीसरी कैसे कर सकती है वो, तीसरी कर सकती है आपकी कहाँ से, ऋण पत्रों के माध्यम से। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ये जो समता अंश रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यह क्या होते हैं, ये कंपनी के एक्चुअल स्वामी होते हैं। कौन होते हैं ये, कंपनी के एक्चुअल स्वामी। और ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना बेटा, ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा कंपनी के जीवन काल में उनको ये वापस नहीं मिलता। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ये पैसा लेंगे,
बाकी ये हमेशा किस पे रहते हैं, लाभांश पे रहते हैं, प्रॉफिट पे रहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, समतांशधारी एक्चुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा, इसको हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश करी थी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मार्केट। कल हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे कि किस किस तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या होता है, कैसे प्रतिभूतियों का, सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।